4 कुशल मजदूर 8 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं, जबकि 8 कुशल मजदूर इसे खोदने में 12 दिन लेते हैं। ऐसा तालाब खोदने में 3 कुशल मजदूर और 15 अकुशल मजदूर को कितने दिन लगेंगे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, देखिए उसी प्रकार से है जैसे कि ए किसी कार्य को इतने दिन में करता है और बी इस कार्य को इतने दिन में करता है। ठीक, केवल उसी प्रकार से है। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कुशल मजदूर और अकुशल मजदूर जो हैं इनकी हमें एफिशिएंसी चाहिए। ठीक, तो एफिशिएंसी के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए 4 कुशल मजदूर हैं, कुशल को हम के लिख देते हैं, 4 कुशल मजदूर हैं जो कि 8 दिन में कर देते हैं। दिन, डे लिख देते हैं, डी, 8 दिन में कर देते हैं। अब इसके बाद बोला गया है 8 अकुशल मजदूर, 8 अकुशल मजदूर यानी कि अकुशल को ए लिख देते हैं। ठीक, 8 अकुशल मजदूर जो हैं वह 12 दिन लेते हैं, वह 12 दिन लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम इनका एलसीएम लेते हैं तो 12 दूनी 24 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 24 कुल कार्य कितना है हमारा 24। ठीक, कुल कार्य जो है वो हमारा कितना है 24। अब यहाँ पर देखिए 8 3 24 यानी कि 3 काम, कितना 3 काम। यहाँ पर 12 दूनी 24 होता है यानी कि 2 काम। अब यहाँ पर 4 कुशल मजदूर जो हैं वह एक दिन में 3 काम करते हैं, तो एक कुशल मजदूर एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक कुशल मजदूर जो है वह एक दिन में 3/4 काम करेगा। ठीक, कन्फर्म है इतना। अब इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि 8 अकुशल मजदूर एक दिन में 2 काम करते हैं, तो एक अकुशल मजदूर एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलोगे 2/8 हो जाएगा। 2/8 का मतलब होगा 1/4। ठीक, 1/4 काम कर देंगे। ठीक, अब अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। यदि 4 कुशल मजदूर एक दिन में 3 काम करते हैं, तो एक कुशल मजदूर एक दिन में 3/4 काम करता है। अब यहाँ पर 8 अकुशल मजदूर यदि एक दिन में 2 काम करते हैं, तो एक अकुशल मजदूर एक दिन में 1/4 काम करता है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि 3 कुशल और 15 अकुशल मजदूर, 3 कुशल मजदूर और 15 अकुशल मजदूर। तो यहाँ पर हम बोले हैं कि 3 कुशल मजदूर और 15 अकुशल मजदूर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो हम क्या करेंगे 3 कुशल मजदूर का यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी है आपकी 3/4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3/4। ठीक, प्लस 15 अकुशल मजदूर का एफिशिएंसी कितनी है 1/4, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। अब इसे हमें ऐड करना होगा, 3 3 9, यहाँ पर हम सीधा ही लिख देते हैं 9, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 15/4, 15/4। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 और 9 24/4। ठीक, 4 6 24 होगा यानी कि 6 काम। 3 कुशल मजदूर और 15 अकुशल मजदूर एक दिन में 6 काम करते हैं। अच्छा ये समझ लीजिए 3 कुशल मजदूर और 15 अकुशल मजदूर एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 24 काम को करने में कितना समय लेंगे, तो 24/6, तो यहाँ पर 6 चौक 24 होता है यानी कि 4 दिन बोल रहा है वो, तो दिन 4 दिन लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद ये हमारी एक बोर्ड मास की एक छोटी सी कैलकुलेशन दी गई है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें तो देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर आकर ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं 63 + 3। ठीक, अब यहाँ पर आपका ब्रैकेट है और यहाँ पर भी आपका ब्रैकेट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू लग जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का है, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तीनों माइनस के हैं, तो कितने हो जाएंगे 8 और 2 10 और 4 14, यानी कि माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 14, और 14 3 42 होता है, यानी कि 42 आपका माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधा यही लिख सकते हैं माइनस का 42। ठीक, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ तक ये आपका सॉल्व हो चुका है। इसके बाद है आपका डिवाइड। ठीक, इसके बाद है आपका डिवाइड।
अब इसकी हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 2 है। यदि इन दोनों में इंटू होगा तो ये आपका 2 जो होगा वह प्लस का बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये आपका प्लस का 2 है। ठीक, प्लस का 2 और यहाँ पर प्लस का 5 कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, और 7 का गुणा आपका 3 में होगा। यानी कि यहाँ पर क्या है आपका 3 गुणा 5 और 2 7। ठीक, तो कितना हो जाएगा आपका ये 7 तिया 21। ठीक, 21 डिवाइड बाय 42 है और ये माइनस 63 है। ठीक, 21 दूनी 42 होता है, यानी कि 63 में से आप 2 माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 61। कितना हो जाएगा 61, वो भी किसका प्लस का। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 61 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है tan थीटा इक्वल टू है आपका 4/3 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक, तो काफ़ी इजी है, आपको अच्छे से पता ही होगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें, आपको अच्छे से याद ही होगा, एक होता है आपका लाल बट्टे कक्का। ठीक, ये होता है, और आपको अच्छे से पता ही होगा ये जो होता है ये आपका होता है साइन, ये होता है आपका कॉस, और ये होता है आपका टेन। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर दिया गया है tan थीटा बराबर है आपका 4/3, यानी कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे जैसे tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका लंब बट्टे आधार, क्या हो जाएगा लंब बट्टे आधार, यानी कि लंब की वैल्यू दी गई है आपकी 4 और आधार की वैल्यू दी गई है आपकी 3, यानी कि यहाँ पर क्या है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब समकोण त्रिभुज में हम बोलेंगे कि लंब कितना है आपका 4 है और आधार कितना है आपका 3 है, और यहाँ पर यदि हम कर्ण की बात करें तो आपको ट्रिपलेट याद ही होगी, एक ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट क्या होती है आपकी 3 4 5। ठीक, तो 3 है 4 है और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कर्ण क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमसे पूछा गया था, देखिए ये तो हमें तीनों वैल्यू मिल चुकी हैं, यहाँ पर पूछा गया था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण यानी कि 4/5, 4/5। ठीक, प्लस कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है आपका आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण यानी कि 3/5, 3/5। यहाँ पर 5 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 और 3 7, यानी कि 7/5 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो 7/5 कहाँ पर है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है 18 वर्ष पहले साइरस की आयु निखिल की 2.5 गुनी थी। ठीक, कितनी थी 2.5 गुनी। इसके बाद बोला गया है कि उनकी वर्तमान आयु का योग, देखिए बोला क्या गया है वर्तमान आयु का योग कितना है आपका 92 वर्ष। ठीक, निखिल की वर्तमान आयु क्या होगी ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, एक है आपका साइरस, साइरस को एस लिख देते हैं। ठीक, एक है आपका साइरस और एक है आपका निखिल, निखिल को एन लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पर बोला गया था साइरस की आयु जो है वह निखिल की आयु की कितनी है 2.5 यानी कि 25/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 और 5 दूनी 10। ठीक, अब 2 का देखिए यहाँ पर ये है आपका, या तो आप इसका 2 का इंटू इधर कर दीजिए या फिर इसको आप इधर ले आइए, सीधा ही आप ऐसे इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा S/N = 5/2। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर कौन है साइरस, तो साइरस का कितना हो जाएगा रेशियो 5 और निखिल का कितना हो जाएगा 2। साइरस और निखिल का रेशियो कितना हो जाएगा 5:2। लेकिन ये कब की बात कर रहा है, तो भाई 18 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 18 वर्ष पहले। ठीक, 18 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अब हमें यहाँ पर दिया क्या गया है, तो यहाँ पर दिया गया है वर्तमान आयु का योग इतना है। ठीक, अब देखिए वर्तमान आयु का योग उसने दिया है 92 वर्ष। ठीक, यदि वर्तमान आयु के यदि हम 18 वर्ष पहले की बात करें, वर्तमान आयु से
18 वर्ष पहले की बात करें तो यहाँ पर हमें सिर्फ रेशियो मिला है। यदि हम उनका योग निकाल लें तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि 18 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी। तो देखिए 18 वर्ष पहले जो उसकी उम्र थी तो इसकी भी बड़ी होगी और इसकी भी बड़ी होगी, सिंपल सी बात है। 18 वर्ष पहले जो आयु बड़ी है वह इसकी भी बड़ी है और इसकी भी बड़ी है, दोनों की सेम ही बड़ी है, यानी कि 18 दूनी 36। कितना? 18 दूनी 36, यानी कि 36 वर्ष बड़ी है। वर्तमान आयु की बात की जाए कितना है आपका? 92। कितना है? 92। तो 92 में से 36 वर्ष माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर 18 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर बचा आपका 8, 8 में से 3 गया तो 5। ठीक, कितना हो जाएगा आपका? 56। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 5 और 2 7, 7 रेशियो यहाँ पर कर देते हैं। 7 रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी? 56। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 8। ठीक, 1 रेशियो की वैल्यू यदि 8 है तो साइरस जो है उसकी 18 वर्ष पहले उम्र कितनी थी? 8 से हम इसमें गुणा कर देंगे, 8 पंजे 40, यानी कि 40 वर्ष की उसकी आयु थी 18 वर्ष पहले। निखिल की बात की जाए तो कितनी थी? 8 दूनी 16। कितनी थी? 16 वर्ष। निखिल की जो आयु थी 18 वर्ष पहले वो कितनी थी? 16 वर्ष थी। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है, क्या गया है? निखिल की वर्तमान आयु कितनी है? निखिल की हमें वर्तमान आयु निकालनी है। ठीक, अब यहाँ पर ये तो कितने समय पहले की बात है? 18 वर्ष पहले की बात है। 18 वर्ष पहले इतनी थी तो 18 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें 18 ऐड कर देंगे, यानी कि 16 दूनी 32 और 2 34। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, राकेश और रंजीत अकेले काम करते हुए एक काम को क्रमशः 4 और 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रंजीत ने काम शुरू किया है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, रंजीत ने काम शुरू किया है, उसके बाद और 2 दिन के बाद राकेश उसके साथ जुड़ता है। ठीक, शेष कार्य को पूरा करने में उनको कितने दिन का समय लगेगा? देखिए ध्यान से समझिएगा, राकेश जो है उसने 2 दिन तक तो कार्य, देखिए राकेश उसके साथ जुड़ता है। देखिए 2 दिन तक जो कार्य किया है वह रंजीत ने किया है। सिर्फ किसने किया है? रंजीत ने किया है। उसके बाद राकेश जुड़ा है 2 दिन के बाद, यानी कि शेष कार्य जो बचेगा वो कितना होगा? यानी कि संपूर्ण कार्य जो होगा उसमें से 2 दिन का जो रंजीत का कार्य जो होगा वो हमें निकालना होगा। उस कार्य को करने में कितना समय लगा है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पर करना कैसे है, जैसे कि राकेश, एक है आपका राकेश और एक है आपका रंजीत। राकेश जो है वह 4 दिन में कर देता है, 4 दिन में कर देता है, और रंजीत 6 दिन में कर देता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, यदि हम बात करेंगे पूरा कार्य कितना हो जाएगा, तो देखिए 6 दूनी 12 होता है और 12 जो है वह दोनों से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पूरा कार्य जो होगा, पूरा कार्य कितना हो जाएगा आपका? 12 काम जो है वह हमें पूरा करना है। ठीक, 12 काम हमें करना है। राकेश एक दिन में कितना कार्य करता है? तो 4 तिया 12, यानी कि 3 काम कर देता है। ठीक, रंजीत एक दिन में कितना कार्य करता है? 6 दूनी 12, यानी कि 2 काम कर देता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पूरा कर सकते हैं। रंजीत काम शुरू करता है और 2 दिन के बाद राकेश जुड़ता है, यानी कि 2 दिन तक का रंजीत का काम कितना होगा? रंजीत का एक दिन का काम कितना है? 2 काम, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 2 दिन का रंजीत का काम कितना हो जाएगा? तो 2 दूनी 4, यानी कि 4 काम जो है वह कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद यदि हम शेष कार्य की बात करें, शेष कार्य, तो शेष कार्य कितना बचेगा? 4 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 8 काम। अभी 8 काम को क्या करना है कि दोनों को साथ में करना है। दोनों साथ में करेंगे तो कितना समय लगेगा? तो देखिए 8 काम को दोनों करेंगे। रंजीत जो है वह एक दिन में 2 कार्य करता है, राकेश जो है वह एक दिन में 3 काम करता है, तो यानी कि दोनों का एक दिन का कितना कार्य हो गया? 3 और 2 5, 5 से हम भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, 3 बचा, 5 6 30, यानी कि 1.6। ठीक, 1.6 कहाँ पर है? तो देखिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, एक टंकी नल P द्वारा 32 मिनट और नल Q द्वारा 36 मिनट में भरी जा सकती है। जब यह भरी हुई होती है, यह नल R द्वारा 20 मिनट में खाली कर दी जाती है। ठीक, इसके बाद बोला गया है, यदि तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो आधी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है, एक है आपका P 32 मिनट में बढ़ता है, इसके बाद है आपका Q जो है वह 36 मिनट में बढ़ता है, और इसके बाद है आपका R को हम माइनस में लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, खाली करता है। ठीक, ये 20 मिनट में। ठीक, ये आपका माइनस में है। अब इसके बाद यहाँ पर देखें तो देखिए, इनका एलसीएम हमें निकालना है। तो देखिए, एलसीएम में हमेशा क्या करना होता है कि कॉमन देखना होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो सब में एक कॉमन तो आ ही जाएगा, 4 तो आपका सब में कॉमन आएगा। ठीक, यहाँ पर होता है आपका 4 पंजे 20, 4 गुणा 5, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणा 4, 9 चौक 36, और इसके बाद हो जाएगा 8 चौक 32। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 8 गुणा 4। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 4 यहाँ सब में कॉमन आ रहा है, यानी कि यहाँ पर संपूर्ण कार्य की बात करें तो संपूर्ण कार्य कितना हो जाएगा, 4 गुणा 5 गुणा 9 गुणा 8, इतना आपका संपूर्ण कार्य हो जाएगा। ठीक, इतना आपका ये संपूर्ण कार्य हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए, P नल जो है वह एक, देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया गया है मिनट में दिया गया है, तो 1 मिनट में कितना पानी बढ़ता है यदि हम यहाँ पर बोलें तो ये कितना है आपका 32, तो 8 चौक 32 होता है, यानी कि 9 पंजे 45, यानी कि 45 लीटर पानी भर देता है। इसकी बात करें Q की, Q 1 मिनट में कितना पानी बढ़ता है, ये सभी मिनट में है, तो Q 1 मिनट में कितना पानी बढ़ता है, तो 36 है, तो 9 चौक 36, यानी कि 8 पंजे 40, यानी कि 40 लीटर। ठीक, R की बात करेंगे, ये कितना खाली करता है, तो देखिए 5 चौक 20, 8 नाम 72, कितना 72 लीटर खाली कर देता है 1 मिनट में। ठीक, अब यहाँ पर देखिए संपूर्ण कार्य हमें मिल चुका है, ये है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है कि यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो वह कितने समय में टंकी भर पाएगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 45 और 40 ये तो आपके प्लस में रहेंगे, तो देखिए 40 और 40 80 और 5 85, तो ये तो हो गया आपका 85, टोटल कितना हो गया 85। 85 में से हमें माइनस करना है 72, तो यहाँ पर बचा आपका 8 और 5 13। ठीक, आपका 13 हो जाएगा। तो देखिए 13 तो ऐसी संख्या है जो किसी से भी नहीं कटेगी, तो हमें क्या करना होगा, इन सब में हमें इंटू करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 5 चौक तो ये आपका 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 8 नाम 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72, और 72 दूनी 144 हो जाएगा, यानी कि 144 और 1 0 ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो हमें टंकी भरनी थी, देखिए ये जो है टंकी में कितना टोटल पानी आता है, ये तो ये उतना हो गया। ठीक, यानी कि 1440 जो है वह क्या है, टंकी पूरी भरी जा रही है तब। अब हमें क्या बोला गया था कि टंकी आधी टंकी भरनी है, आधी टंकी भरने में कितना समय जाएगा। ठीक, तो आधी टंकी के लिए हम जो पानी जो है उसे हम आधा करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 0, इसे हमें 13 से भाग लगाना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है सारे एक जैसे ऑप्शन है, तो यहाँ पर ट्रिक काम नहीं करेगी। वैसे यहाँ पर हम देखें तो देखिए यहाँ पर 3 है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका दिया गया है 5, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें 13 से भाग लगाना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, 55 सही 5/13, सी ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, हमें भाग लगाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम 13 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आपका 3 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता और 5 नहीं आ सकता, 13 ही आएगा, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन ही हमारा सही होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, नल ए एक खाली टंकी को 14 घंटे में भर देता है। नल ए जो है वह 14 घंटे में भर देता है। ठीक, इसके बाद बोला गया है नल बी के साथ यहाँ पर बोला गया है 7 यह खाली टंकी को 12 घंटे में भर देता है। अब यहाँ पर बोला गया है कि नल बी अकेला खाली टंकी को कितने समय में भरेगा। ठीक, नल बी जो है वह खाली टंकी को कितने समय में भरेगा। अब यहाँ पर देखिए, एक है आपका नल ए
नल ए जो है वह 14 घंटे में भर देता है, 14 घंटे में। और यदि नल बी की बात की जाए, देखिए नल बी की बात नहीं कर सकते, यहाँ पर क्या है, नल बी के साथ, नल बी के साथ का मतलब क्या है, ए और बी दोनों, यानी कि ए प्लस बी, यदि ये दोनों एक साथ भरते हैं तो वह 12 घंटे में भर देते हैं, 12 घंटे में। ठीक, अब यदि हम इनकी एलसीएम की बात करें, यदि हम टंकी की क्षमता की बात करें, टंकी की क्षमता यानी कि टंकी के अंदर कितना पानी आता है, तो आप बोलोगे, देखिए 14 छिंग 84 होता है और 12 सत्ते 84 होता है, यानी कि 12 और 14 दोनों से कट जाएगा कितना, 84, यानी कि 84 लीटर जो है वह टंकी है, 84 लीटर पानी उसमें आता है। ठीक, एक ए की बात की जाए कि ए जो है वह 1 घंटे में कितना पानी भरता है, तो 14 छिंग 84 यानी कि 6 लीटर। ए और बी दोनों कितना भरते हैं, तो 12 सत्ते 84 यानी कि 7 लीटर। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि बी अकेला खाली टंकी को कितने समय में भरेगा। यहाँ पर देखिए ये जो क्षमता है वह ए और बी दोनों की है, और ये जो क्षमता है वह सिर्फ ए की है। ए की क्षमता को इसमें से माइनस कर दीजिए, आपको बी की क्षमता मिल जाएगी। तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 1 लीटर। यानी कि बी जो है वह 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरता है, बी जो है वह 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरता है। तो 84 लीटर पानी भरने में कितना समय लेगा, 84 घंटे। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या है हमारा, तो देखिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ बोला गया है दीवार के सहारे 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी रखी गई है। ठीक, कितनी है, 13 मीटर लंबी। ठीक, इसके बाद बोला गया है तल से, तल का मतलब ये उसका नीचे का जो हिस्सा होता है, कि तल से सीढ़ी और दीवार के बीच की दूरी, सीढ़ी और दीवार के बीच की जो दूरी है वो कितनी है आपकी, 6.5 मीटर। अब इसके बाद बोला गया है कि दीवार के सहारे खड़ी सीढ़ी का उन्नयन कोण क्या होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर हम बोल दें कि यहाँ पर ये एक दीवार है और इस दीवार के सहारे ये इस प्रकार से ये एक सीढ़ी खड़ी हुई है। ठीक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी दी गई है वो कितनी है आपकी, 6.5 मीटर। ठीक, ये आपकी 6.5 मीटर है। और यहाँ पर सीढ़ी जो है, सीढ़ी की लंबाई दी गई है आपकी 13 मीटर। कितनी दी गई है आपकी, 13 मीटर। ठीक, अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान से समझिएगा, ये कितना है आपका 13, यहाँ पर हमने बोला 13 और ये है आपका 65, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर ये पॉइंट हटाया हमने, यहाँ पर इस जगह पर लगा दिया। 13 धारे 130, 13 पंजे 65, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो क्या आप ये कह सकते हो ये 1:2 है, ये आप कह सकते हो। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपका 1 है और ये आपका कितना है, 2 है। ठीक, ये आपका 1 है और ये आपका 2 है। और हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था जैसे कि आपका हम बोले कि एक कर्ण, लंब और आधार, कर्ण, लंब और आधार की यदि हम बात करें, यदि हम 60 डिग्री के एंगल की बात करें, 60 डिग्री के यदि हम एंगल की बात करें, तो यहाँ पर कर्ण का जो रेशियो होता है वो होता है आपका 2 और आधार का जो होता है वो होता है आपका 1 और लंब का कितना हो जाएगा आपका, लंब का हो जाएगा आपका √3। क्या हो जाएगा, √3। और ये रेशियो आपको अच्छे से याद भी होगा यदि आपने हमारी थ्योरी वाली क्लास ली होंगी। तो यहाँ पर देखिए ये कितना है आपका 1, ये आपका 2, तो ये आपका √3 हो जाएगा। यही आपका रेशियो चलता है। और ये रेशियो किसका होता है, तो √3 जो होता है वह किसके सामने का एंगल होता है, तो वह 60 डिग्री के सामने का एंगल होता है। 60 डिग्री के सामने वाला जो एंगल, सामने वाली जो भुजा होती है वह होती है आपकी √3। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी।